MJY 004 टॉपिक सूर्योदय, सूर्यास्त व दिनमान साधन। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय की ग्रह स्थिति के ज्ञान का मूल इष्ट काल है, जिसके साधन के लिए सर्वप्रथम सूर्योदय ज्ञात किया जाता है। अब हम सूर्योदय, सूर्यास्त तथा दिनमान आदि का परिचय प्राप्त करेंगे। एग्जाम्पल लिया है हमने करनाल का। माना हमें 29 मई 2021 का करनाल का सूर्योदय, सूर्यास्त व दिनमान ज्ञात करना है करनाल का। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए करनाल की अक्षांश की, रेखांश की, वेलांतर की और क्रांति की आवश्यकता होगी। अब करनाल का अक्षांश लिया है हमने पंचांग से, अक्षांश और रेखांश। ये है हमारा करनाल का अक्षांश और रेखांश अंश और कला में। करनाल का अक्षांश है 29 अंश 42 कला और करनाल का हमारा रेखांश है 77 अंश 2 कला पूर्वी। इसके बाद हमने बुक से इसके वेलांतर लिया है। वेलांतर जो कि हमारा ऋणात्मक है 2/44। ये हमारी बुक में ही टेबल बनी हुई है, उससे मैंने लिया है। 29 मई 2021 की हमारी जो क्रांति है वो है 21 अंश 37 कला। इन्हीं सब का यूज करके हम सूर्योदय, सूर्यास्त व दिनमान निकालेंगे। अब अक्षांश है हमारा 29 अंश 42 कला उत्तरी। रेखांश है 77 अंश 2 कला पूर्व। 29 मई का वेलांतर है 2/44 और 29 मई की क्रांति है 21 अंश 37 कला। ये है 2021 के। अब सबसे पहले जैसा हमने पिछली वीडियो में चरमिंट आदि निकालना सीखा था, उसी फॉर्मूले से हम इसका चरमिंट आदि निकालेंगे। चरमिंट आदि का फॉर्मूला है हमारा अक्षांश इंटू क्रांति इंटू 2 और डिवाइडेड बाय 25। अक्षांश 29 42, क्रांति 21 37 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 25। इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसको दशमलव में चेंज करके भी मल्टीप्लाई करके चरमिंट आदि निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको दशमलव में बदला है। तो 42 को दशमलव में बदलने के लिए हमें 0.6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 42 को 0.6 से डिवाइड किया तो हमारा आया 70 और ऐसे ही 37 को डिवाइड किया तो आया हमारा 62। अब इसको वापस अगर हमें सेकंड में बदलना है तो हमें 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 42 को हमने 0.6 से डिवाइड किया तो फिर 29 में उसको ऐड कर लिया तो ये हो गया 29.70 मल्टीप्लाई 21.62 इंटू 2 और अपॉन 25। तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 51.37। अब 37 को फिर हमने सेकंड्स में चेंज किया, उसको करने के लिए हमने 0.6 से मल्टीप्लाई किया है। अब उत्तराक्रांति होने पर चरमिंटों का मध्यम सूर्य से ऋणात्मक संस्कार होगा। अब हमारी क्रांति उत्तरा ही थी तो हमारा ऋणात्मक संस्कार होगा और दक्षिणा क्रांति होने पर धनात्मक संस्कार होता है। तो हमें ये घटाना है। मध्यम सूर्य समय के अनुसार किसी भी स्थान का जो सूर्योदय प्रातः 6 बजे होता है और सूर्यास्त शाम को 6 बजे माना जाता है। अब मध्यम सूर्योदय में से चरमिंट आदि को माइनस कर रहे हैं। तो 6 बजे मध्यम सूर्योदय और इसमें चरमिनट आदि आए हैं अब हमारे 51 मिनट और 22 सेकेंड। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 घंटे 8 मिनट और 38 सेकेंड। ये हमारा सूर्योदय, स्थानीय सूर्योदय आ जाएगा। 38 क्योंकि हमारा 30 से ज़्यादा है 30 सेकेंड से, तो इसको हम इधर 1 मिनट प्लस कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 5 घंटे 9 मिनट 5-9 सुबह 5-9 बजे का स्थानीय सूर्योदय निकल आया है हमारा। अब आगे रेखांश अंतर निकालने के लिए भारत का नियामक रेखांश है हमारा 82 डिग्री 30 कला पूर्वी और करनाल का रेखांश है 77 डिग्री 2 कला वो भी पूर्वी। तो क्योंकि दोनों हमारे पूर्वी हैं, जो ज़्यादा है उसमें से कम माइनस कर लेंगे तो रेखांश अंतर आ जाएगा हमारा 5 डिग्री
28 कला। उसके बाद मध्यमांतर निकालने के लिए 5 डिग्री 28 कला को हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया हमारा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया 112। अब 112 क्योंकि 60 से ज़्यादा है तो 1 टाइम हम इसमें प्लस कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 21 और 52, 21 52। अब भारत के जिन नगरों का रेखांश 82 डिग्री 30 कला से कम होता है तो उनका मध्यमांतर तो ऋणात्मक होगा, और जिनका रेखांश 82 डिग्री 30 कला से ज़्यादा होगा उनका मध्यमांतर धनात्मक होगा। तो अब यहाँ पे हमारा ऋणात्मक है, यानी कि ये हो गया हमारा ऋणात्मक 21 और 52। अब 29 मई का बेलांतर, ये भी हमने सारणी में से देखा था, ये भी ऋणात्मक था, ये था हमारा 2:44। तो स्पष्टांतर आ गया हमारा 52 को 44 प्लस किया 96, और ये 21 में 2 प्लस किया 23। अब वही 96 फिर हमारा 60 से ज़्यादा है तो 1 टाइम ज़्यादा है तो 1 इधर प्लस कर लेंगे, और ये हो गया ऋणात्मक 24 36। अब स्टैंडर्ड सूर्योदय निकालने के लिए स्थानीय समय में स्पष्टांतर का विपरीत संस्कार किया जाएगा, विपरीत संस्कार किया जाएगा। तो ये स्थानीय सूर्योदय हमने अभी पीछे निकाला है 5 8 38, और स्पष्टांतर का विपरीत संस्कार करेंगे 24 36। अब हम इसको प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करने पे ये हो गया 74, ये हो गया 32 और ये हो गया हमारा 5। तो ये आ गया 5 33 14, 5 घंटे 33 मिनट और 14 सेकेंड। अब 14 को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये 30 से कम है, तो ये हो गया 5:33 मिनट, 5:33 मिनट। अब स्थानीय सूर्योदय को 12 में से घटाने पर स्थानीय सूर्यास्त मिल जाता है, और उसमें स्पष्टांतर का विपरीत संस्कार करने पर स्टैंडर्ड सूर्य ज्ञात हो जाता है। अब स्थानीय सूर्योदय है हमारा 5:08 अब स्थानीय सूर्योदय को हम 12 में से माइनस करेंगे, तो 12 में से माइनस करके आ जाएगा स्थानीय सूर्यास्त हमारा 6:51 अब क्योंकि ये शाम के हैं तो हम इसको 12 प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12 6 18 51, यानी कि शाम के 6:51। ये 22 हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये 30 से कम है। अब स्थानीय सूर्यास्त, स्थानीय सूर्यास्त हमारा आ गया है 6:51 और स्पष्टांतर का विपरीत संस्कार 24 36 का, 24 36 हमारा स्पष्टांतर आया था, तो विपरीत संस्कार करेंगे तो ये इसमें ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा 22 और 36 58, 51 और 24 75, और ये 6 स्टैंडर्ड सूर्यास्त निकल आया ये हमारा। तो अब 58 है वो अप्रोक्सीमेटली 60 ही है, तो ये हो जाएगा 6 76। पर ये जो 76 है ये फिर हमारा 60 से ज़्यादा है तो इसका भी 1 इसमें प्लस कर लेंगे, तो ये आ गया 7 16, यानी 7:16, या फिर हम इसको बोलेंगे 19:16 जो शाम का टाइम होता है। अब दिनमान निकालने के लिए स्टैंडर्ड सूर्यास्त से स्टैंडर्ड सूर्योदय का घटाएंगे, या फिर स्थानीय सूर्यास्त से स्थानीय सूर्यास्त से स्थानीय सूर्योदय को माइनस करेंगे। दोनों सेम होने चाहिए। अगर स्थानीय सूर्योदय ले रहे हैं तो स्थानीय हमें सूर्यास्त लेना है, अगर स्टैंडर्ड सूर्योदय ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड सूर्यास्त ही लेना है। अब स्टैंडर्ड सूर्यास्त आया है हमारा 19:16 और स्टैंडर्ड सूर्योदय है हमारा 5:33। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13:43, यानी कि 13 घंटे 43 मिनट हमारा टोटल दिनमान हुआ। इसी तरह से स्थानीय सूर्यास्त था हमारा 18:51 और उसमें से स्थानीय सूर्योदय माइनस करेंगे 5 8, तो वो भी आया हमारा 13:43। ध्यान बस ये रखना, अगर स्थानीय ले रहे हैं तो स्थानीय सूर्योदय ले रहे हैं तो स्थानीय ही सूर्यास्त लेना है, और स्टैंडर्ड सूर्योदय ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड ही सूर्यास्त लेना है। अब ये आया है हमारे घंटे और मिनट में, इसको घटीपल में चेंज करने के लिए हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 13:43 को, तो ये आ जाएगा 13:43 को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। 13 को 5/2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 65/2, यानी कि 32 घटी 30 पल, और 43 को 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 215/2, यानी कि 107 पल और 30 विपल। अब इसको ऐड किया, ये घटी है ये पल है, घटी पल और फिर यहाँ पल विपल ऐड करेंगे तो ये आएगा 32 घटी 137 पल और 30 विपल।
अब 30वें पल को हम छोड़ देंगे तो और 137 को हम इधर घटी में चेंज कर लेंगे। 137 को 60 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स ज़्यादा है तो 2 हमने 32 में ऐड कर लिया। ये आ गया 34 घटी और 17 पल, 34 घटी 17 पल। अब इसमें रात्रि मान निकालने के लिए, क्योंकि जो टोटल है हमारा वो 60 घटी का होता है, तो 60 घटी में से दिन मान अगर हम माइनस कर दें तो हमारा रात्रि मान आ जाएगा। अब 60 घटी में से दिन मान है हमारा 34 घटी 17 पल, ये माइनस किया हमने तो ये हुआ हमारा 60 में से 17 माइनस हुआ 43 और ये इधर हो जाएगा 59। 59 में से 34 माइनस हुआ 25, यानी कि 25 घटी 43 पल, 25 घटी 43 पल हमारा रात्रि मान आ गया है और 34 घटी 17 पल हमारा दिन मान आ गया। और दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हमारा 60 घटी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सूर्योदय, सूर्यास्त और दिनमान, रात्रिमान साधन करना सीखा। धन्यवाद।